नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स कॉम्पिटिटिव के अंदर, जहां पे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के अंदर जो वैकेंसीज आउट हुई हैं पुलिस के लिए उसके बारे में। यहां पे इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इस बार कितनी वैकेंसीज जो हैं वो आपकी आउट हुई हैं, और वैकेंसीज के साथ में अगर हम बात करें तो आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, एग्जाम डेट भी यहाँ पे बताई गई है, और साथ में क्वालिफिकेशन की भी हम बात करेंगे। यानी कि पूरी की पूरी जानकारी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू जानेंगे कि क्या चीजें आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई हैं और आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता लगने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जहां पे हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य में जो पुलिस की वैकेंसी निकली हैं उनके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये देख सकते हो, ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया है कब, 30 अक्टूबर को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ है। इसके अंदर आपका पुलिस वैकेंसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो स्टार्ट होगी 8 नवंबर से, और 8 नवंबर से लेके लास्ट डेट जो है वो आपकी कब तक रहेगी, 29 नवंबर। यानी कि आपको लगभग कितने दिन दिए गए हैं, आपको लगभग 28 दिन जो हैं वो दिए गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। यहाँ पे मैं एग्जाम की भी बात करूँगा, पर उससे पहले कुछ और चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आपकी 2000 वैकेंसी हमें देखने को मिलेंगी इस एग्जाम के अंदर। यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर देखें तो नेक्स्ट क्या होगा, पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पेपर तो होगा ऑफलाइन, और पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपका एग्जाम होगा। पहले फिजिकल और फिर आपका क्या होगा, रिटन पेपर होगा, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, वो सारी चीजें चलेंगी। अब यहाँ पे कुछ और चीजें जानते हैं। अगर हम बात करें सैलरी की, तो यहाँ पे सैलरी बताई गई है 21,700, और बाद में लगभग आपका 70,000 के आसपास पहुंच जाती है, और लेवल 3 की आपकी ये नौकरी मिलेगी। अब एज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कौन अप्लाई कर सकता है, तो काफ़ी कम एज लिमिट इसमें रखी गई है। जो भी स्टूडेंट 18 से लेके 22 साल के बीच में हैं वो स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 22 के बीच में जो हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें, सिर्फ 18 से 22 होना ही काफ़ी नहीं है, उसके अलावा आपकी हाइट भी जरूरी है। अगर आप सामान्य कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं तो 160, और आप अगर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 157.5 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो भी आप इस एग्ज़ाम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और क्या चीज़ें, अगर हम चेस्ट एक्सपेंशन की बात करें तो आपकी अगर जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 78.8 तो बिना फुलाए, और फूलने के बाद 83.8 सेंटीमीटर। जबकि पहाड़ी एरिया और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 76.3 और फूलने के बाद 81.3 होनी चाहिए आपकी चेस्ट एक्सपेंशन। और यहाँ पे कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव जो है ये आवश्यक है और ज़रूरी माना गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई आपके और भी हैं, ये तो है फिजिकल स्टैंडर्ड, और उसके बाद आते हैं फिजिकल एफिशिएंसी। क्रिकेट बॉल आपको थ्रो करनी होगी 50 मीटर अगर आप करते हैं तो 10 नंबर मिलेंगे, 55 मीटर अगर आप करते हैं तो 12 नंबर फिजिकल में, 60 मीटर करते हैं तो 14, और 65 करते हैं तो 16, और 70 मीटर करते हैं तो 20 नंबर आपको मिलेंगे। लंबी कूद के भी यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, और ये सारी की सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा एग्जाम टॉक्स के ऊपर। एग्जाम टॉक्स कहाँ पे, टेलीग्राम पे जाके सर्च करें और वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। अब इसके बाद बात करें तो इन्होंने बताया है लंबी कूद के बारे में, उसके अलावा आपका किस चीज़ के बारे में, चेनिंग अप मतलब सिट स्टैंड के बारे में, ठीक है। और उसके अलावा अगर बैठक, ये है उठक बैठक की बात बताई गई है, ठीक है। इस तरीके से आपके दौड़ व चाल की अगर बात करें तो 3 किलोमीटर, ठीक है, 20 मिनट में अगर करोगे तो 10 नंबर, 18 मिनट में करोगे 12, 16 मिनट में करोगे तो ये अलग अलग नंबर जो हैं इन्होंने बताए हैं कि कितनी जल्दी करने पे कितने नंबर आपको मिलेंगे इसके अंदर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसके बाद आता है हमारा रिटन एग्ज़ाम। तो ये रिटन एग्ज़ाम जो है ये होगा 100 नंबर का,
और ये जो एग्ज़ाम होगा ये MCQ बेस एग्ज़ाम होगा और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा इसके लिए। और अगर आप जर्नल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के हैं तो आपके 45 मार्क्स होने कंपलसरी हैं, यानी 45% होने कंपलसरी हैं। अगर इससे कम है तो आपको क्वालिफाई ही नहीं माना जाएगा। और अगर हम बात करें आपकी SC और ST कैटेगरी तो वहाँ पे आपके 35% मार्क्स होने कंपलसरी हैं। अगर इससे कम है तो आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो ये कैसा एग्ज़ाम होगा, OMR सीट बेस आपका एग्ज़ाम जो है रहने वाला है। उसके बाद अगर हम देखें और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं सारी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। आपकी जो एज है वो है 18 से 22 साल, पर ये 18 से 22 काउंट कब होगी, 1 जुलाई 2024 को। अगर आप 18 या इससे ऊपर हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, और अगर आप 1 जुलाई 2024 को 22 से ऊपर हो चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज़ का आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट और जितनी जानकारी या ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं सारी आपकी बताऊंगा यहाँ पे आपको। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, कोई पॉइंट सारे मैंने पहले ही लगा रखे हैं टिक करके। हाँ, इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, पर्सनल डिटेल्स के बारे में, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर फोटो सिग्नेचर ये अपलोड करोगे और फिर पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन प्रिंट आप निकाल सकते हो। यहाँ पे फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन फीस। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या OBC से हैं तो भाई 300 रुपये आप पे करेंगे। अगर आप अनुसूचित जाति यानी SC से हैं, ठीक है, उत्तराखंड के ST से हैं या EWS से हैं तो 150 रुपये। और अगर आप अनाथ हैं तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी रजिस्ट्रेशन के लिए, और आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें हमें इस एग्ज़ाम के बारे में पता होनी चाहिए थी। और ये कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपको इसका बता दिया है कि भाई कैसे पेपर होगा, ठीक है, कब होगा, ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। अब उसको और डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं कब होगा एग्ज़ाम। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू दिखाऊंगा मैं सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो, लिखित परीक्षा की तिथि जो है वो 15 जून 2025 इन्होंने बताई है। लिखित आपका कब होगा, 15 जून 2025 को रिटन एग्ज़ाम के बारे में इन्होंने बताया है कि इस दिन आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। तो सारी की सारी चीज़ें भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू बताई हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कब से भाई, 8 नवंबर, तो डेट याद रखें। और आपकी लास्ट क्या रहेगी, 29 नवंबर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पे आपको अपडेट दी जा सकें, याद दिलाया जा सके कि ये चीज़ें आपके काम की हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।